इल्म नफ्सियात के खसूसी माहिरीन में से एक ने जिनसियात पर मुश्तमिल अहम मसाइल को हंसी मजाक और लड़कियों से गुफ्तगू के ज़ेरे उन्वान कुछ इस तरह नकल किया है। वो कहता है, मर्द औरत के साथ हंसी मजाक और दिलबस्तगी की बातें इस तरह भी ना करे कि एक बार उसकी तरफ शादी के बाद माइल हो जाए और बस, बल्कि ये ज़रूरी है कि मर्द हर विसाल के मौका पर उसकी तरफ माइल हो और उसके साथ लुत्फ़अंदोज़ हो, क्योंकि इसके हर बार का विसाल नई नवेली शादी के मुतरादिफ होता है। फिर जब बेजुबान जानवर हर मर्तबा इस तरह की हरकत दोहराते हैं तो इंसान को भी बदरजाए उला यही सब करने में मुज़ायका नहीं है, बल्कि वो इसका कहीं ज़्यादा हकदार है। लिहाजा जो लोग इस नुक्ता की रियायत नहीं करते वो जानवरों से भी गए गुजरे हैं, इसलिए कि वो भी हर मिलाप से पहले अपनी दानिस्त में खुशफहमी और दिल लगी करते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताते चलें कि बाज़ कहावतें ऐसी हैं जिनमें बदसूरत लेकिन मजाक करने वाले शोर को खूबसूरत मगर पूरे शोर पर फोकियत देते हुए कहा जाता है कि वो गाउदी और जंगली है लेकिन होशियार है। इसलिए शादीशुदा नौजवान को चाहिए कि महबूब के दिल में मोहब्बत के बाग खिलाएं, उसके दिमाग को मुतासर करें, उसके दिल में अपने आप को बसाएं ताकि बगलगीर होने के लिए उसके जज्बात उभर जाएं और वो पूरे तौर पर आमादा हो जाए। इस मौका पर हम इस तकरार को गवारा करेंगे कि हमने पीछे अर्ज किया है कि औरत अपने दिल और अपनी अकल के हाथों मजबूर होकर बड़ी आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत का इजहार करती है। इसलिए बाहैसियत शोहर को चाहिए कि इसकी मोहब्बत, इसके जज्बात और इसके एहसासात को ठेस ना पहुंचाए, ताकि आगे चलकर मोहब्बत इसके अक्ल शऊर के आसमान में गर्दिश करती रहे। लेकिन दोस्तों, ये भी मुनासिब नहीं है कि औरत दिलचस्पी और दिलबस्ती का महज खिलौना तस्वुर किया जाए, बल्कि ये देखना चाहिए कि उसके मिलाप में खुद मर्द के लिए भी ज़बरदस्त फ़ायदा छुपा हुआ है और ये फ़ायदा उसी वक्त हासिल होता है जब जिनसी मिलाप का दोनों तरफ से एहसास पाया जाए और हर कोई इससे पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो। जानवरों के खेल कूद की बात चली तो इस मुनासबत से अल्लामा इब्ने जोज़ी की एक तहरीर पेश की जाती है जो आपने अपनी किताब लताइफ़ अज़किया में दर्ज की है, जहां आपने ये बताया कि नर और मादा चिड़िया अपने बच्चों को बाकायदा तरबियत देते हैं और इसमें कामयाब होते हैं और इस कामयाबी पर इसकी मुसरत का कोई ठिकाना नहीं होता। इसके बाद वो लिखते हैं, नर चिड़िया पहले अपनी मादा को राग़ब करता है, उसको बुलाता है, लेकिन मादा चिड़िया बेइत्तिफाकी करती है और मजीद बुलाने का मौका देती है। फिर कुछ नरम पड़ जाती है लेकिन फिर रुक जाती है और फिर आगे बढ़ती है। इसके बाद दोनों गले मिलते हैं और एक दूसरे के जैसा अमल करते हैं, अपनी ज़बान में प्यार की बातें करते हैं, बोसा लेते हैं, एक दूसरे को चूमते हैं। और हम ये समझते हैं कि काफ़ी सारे ये जो शोहर हैं, हस्बैंड हैं, इनको चिड़ियों और दूसरे जानवरों के इन मदरसों में इश्क व मोहब्बत का ये गुर सीखना चाहिए। दोस्तों, अयूनुल अखबार नामी एक किताब के अंदर किसी ने हजाज से ये पूछा था कि क्या तुम अपनी अहलिया से हंसी मजाक करते हो, तो इस पर हजाज ने ये कहा था कि क्या तुम महज मुझे शैतान समझते हो, बाखुदा मुझे भी कभी उनके तलवे चाटने पड़ते हैं। इस्लाम ने जिन्स के मामले में इंसान के लिए बहुत सारी सहूलतें मुहैया की हैं और इंसान को हलाल तरीके से लज्जत का हुसूल फराम किया है, जिससे इंसान की बहुत सी आसाइशें वाबस्ता हैं जो कि इंसान को समाजी और इखलाकी तौर पर बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हैं। यूरोप की गलाजत और इस्लाम की नफासत सीरीज़ में हम आपके सामने इस्लाम और यूरोप का जिनसी खाका और मंजर पेश करें हैं, क्योंकि हमें इस्लाम और यूरोप के दरमियान जिनसी जिंदगी के फ़र्क को वाज़े कर सकता है। यूरोप की गलाजत और इस्लाम की नफासत चैप्टर 19 आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।